नई दिल्ली। राजधानी के पालम इलाके में हुए दर्दनाक अग्निकांड में एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत का मामला अब पूरी तरह राजनीतिक और प्रशासनिक बहस के केंद्र में आ गया है। जहां एक और दिल्ली सरकार इस घटना के बाद फायर सिस्टम को दुरुस्त करने की बात कर रही है, वहीं विपक्षी दल आम आदमी पार्टी इसे सीधे सीधे सरकारी लापरवाही से हुई हत्या बता रहा है। मंगलवार को राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि देश की राजधानी में, जहां नरेंद्र मोदी और द्रौपदी मुर्मू जैसे शीर्ष संवैधानिक पदाधिकारी रहते हैं, वहां संसद से कुछ ही किलोमीटर दूर इतनी बड़ी त्रासदी होना सिस्टम की गंभीर विफलता को दर्शाता है। ये हादसा नहीं, सरकारी लापरवाही से हुई हत्या। संजय सिंह ने अपने बयान में बेहद तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि पालम अग्निकांड कोई सामान्य हादसा नहीं, बल्कि सरकारी लापरवाही से की गई हत्या है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की तैयारियां नाकाफी थीं और बचाव कार्य में गंभीर खामियां सामने आईं। उन्होंने बताया कि जब परिवार के लोग आग से बचने के लिए चीख पुकार कर रहे थे, तब फायर ब्रिगेड की हाइड्रोलिक सीढ़ी तक नहीं खुल सकी। इतना ही नहीं, सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होने वाला जाल सेफ्टी नेट भी मौके पर मौजूद नहीं था, जिससे लोग कूदकर अपनी जान बचा सकते। बचाव में देरी और चूक पर सवाल। संजय सिंह ने दावा किया कि पास में मौजूद एक दुकानदार ने अपने गद्दे देने की पेशकश की थी ताकि लोग उस पर कूदकर बच सके, लेकिन उसे भी इस्तेमाल नहीं करने दिया गया। उनके मुताबिक ये लापरवाही का चरम उदाहरण है, जहां मौके पर मौजूद संसाधनों का भी सही उपयोग नहीं किया गया। पालम के क्षेत्र में एक अग्निकांड हुआ और उस अग्निकांड में राजेंद्र कश्यप जी का पूरा परिवार समाप्त हो गया। मानव पूरा परिवार, उनका बड़ा बेटा, 2 बहुएं, 3 छोटी छोटी बच्चियां, उनकी पत्नी और उनकी एक बेटी। मान्यवर 9 लोगों की जान चली गई। मान्यवर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां गईं, उसकी हाइड्रोलिक सीढ़ी खुल नहीं रही थी। सत्ता पक्ष के कुछ लोगों की तरफ से हंसी आ रही है, मुझे समझ में नहीं आता क्यों हंसी आ रही है। मान्यवर सीढ़ियां नहीं खुली। मान्यवर और तो और छोड़िए, जो सेफ्टी जाल रहता है, सेफ्टी का जाल फायर ब्रिगेड के पास नहीं था कि उस सेफ्टी के जाल में वो लोग कूद के अपनी जान बचा सकें। और तो और मान्यवर, बगल में गद्दे की दुकान थी, वो गद्दे वाला कहता रहा हम ये गद्दा लगा देते हैं, ये बच्चे कूद जाएंगे, इनकी जान बच जाएगी, लेकिन वो गद्दा भी नहीं लगाने दिया गया। यानी कि ये सरकारी लापरवाही के कारण की गई हत्या है। मान्यवर उन्होंने कहा कि इस तरह की चूक केवल तकनीकी गलती नहीं, बल्कि जिम्मेदार अधिकारियों की गंभीर लापरवाही है, जिसके लिए उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। परिवार को दोष देना अमानवीय। इस पूरे मामले में एक और बड़ा विवाद तब खड़ा हुआ, जब सरकार के एक मंत्री ने कथित तौर पर इस घटना के लिए परिवार की गतिविधियों को जिम्मेदार ठहराया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय सिंह ने कहा कि पीड़ित परिवार पर ही दोष मढ़ना बेहद अमानवीय और संवेदनहीन रवैया है। उन्होंने कहा, भाजपा के लोग इतनी निर्दयता कहां से लाते हैं? एक पूरा परिवार खत्म हो गया और सरकार के लोग उसी परिवार को दोषी ठहरा रहे हैं। निष्पक्ष जांच और इस्तीफे की मांग। राज्यसभा में संजय सिंह ने केंद्र सरकार से इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि जांच एक निश्चित समय सीमा में पूरी होनी चाहिए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने संबंधित मंत्री के इस्तीफे की भी मांग करते हुए कहा कि नैतिक जिम्मेदारी तय होना जरूरी है, वरना ऐसे हादसे दोहराए जाते रहेंगे। दिल्ली विधानसभा से संसद तक गूंज। पालम अग्निकांड का मुद्दा केवल संसद तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि दिल्ली विधानसभा में भी इस पर तीखी बहस हो चुकी है। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने इस मामले में रिपोर्ट पेश की है, जबकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट भाषण के दौरान इस घटना का जिक्र करते हुए फायर विभाग को मजबूत करने का ऐलान किया। सरकार का कहना है कि इस घटना से सबक लेते हुए फायर सर्विस की क्षमता और संसाधनों को बढ़ाया जाएगा, ताकि भविष्य में इस तरह की त्रासदी को रोका जा सके। शोक और सियासत के बीच फंसा मुद्दा। घटना के बाद जहां एक और पूरे इलाके में शोक का माहौल है, वहीं दूसरी ओर यह मामला सियासी आरोप प्रत्यारोप का केंद्र बन गया है। आम आदमी पार्टी जहां इसे सरकार की नाकामी बता रही है, वहीं भाजपा इसे हादसा करार देते हुए जांच के बाद सच्चाई सामने आने की बात कह रही है। बड़ा सवाल, जिम्मेदारी कौन लेगा? पालम अग्निकांड ने एक बार फिर दिल्ली की आपातकालीन सेवाओं की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस तरह की घटनाओं में जिम्मेदारी किसकी तय होगी, प्रशासन, सिस्टम या फिर हालात? जब तक इस सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं मिलता और जवाबदेही तय नहीं होती, तब तक ऐसे हादसे केवल आंकड़ों में दर्ज होते रहेंगे और हर बार सियासत का नया दौर शुरू हो जाएगा। जानकारियाँ देखना चाहते हैं
तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।